नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटेड स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो देखिए दोस्तों, छठे क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं। इसमें कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इसने कहा एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों 90 से कम है, सच दैट इस तरीके से कि अगर हम कोस ए ले और कोस बी ले तो वो दोनों क्या आएंगे, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B then so that, तो क्या शो करना है हमें, क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्या दिखाना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है, ये सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए क्या गिवन दे रखा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। ये क्या है, ये है हमारे पास गिवन, क्या है गिवन। और इसने बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से कम के दोनों। तो एक को एंगल ए ले लेंगे, एक को एंगल बी, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे सी, और ए यहाँ पे ले लेंगे बी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आगे देखिए क्या कहता है ये। आगे कहता है एंगल ए एंड बी कोस, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, अब लिए कोस ए लीजिए, कोस ए, कोस कोस का फॉर्मूला क्या था, क्या थी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद आगे हर हर बोले। ठीक है, तो कोस कोस के लिए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए बेस 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 क्या है कोस ए में, ए सी, एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए बी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है कि कोस बी, क्या कोस बी, एक यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए रफली, और उसमें बी एंगल यहाँ पे रख लीजिए, बी सी यहाँ पे और ए यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए कोस बी, कोस फिर वही बेस पोन हाइपोटेन्यूज, तो बेस, अब बेस क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा अपना बीसी, बेस क्या हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या ए बी। ठीक है दोस्तों, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आएगा ए सी इक्वल टू बी सी, क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है दोस्तों, ए बी सी ट्रायंगल में देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी इक्वल टू बी सी, जो ए सी है, जो ए सी लाइन है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई बी सी के। ठीक है, इसे भी देख लीजिए, ए सी किसके इक्वल आ गई, बी सी के। ठीक है दोस्तों, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो अब देखिए ए सी इक्वल्स टू बी सी है, ये वाली लाइन ए सी लाइन बी सी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये कैसे आया, ये आया है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, क्या एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड की वजह से। ठीक है दोस्तों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड की प्रॉपर्टी से ही हमारे दोनों एंगल क्या आ गए इक्वल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कोट थीटा, क्या इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा क्या दे रखा है 7/8, देन इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट में ये और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेवंथ क्वेश्चन को। सेवंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है हमें, गिवन है क्या कोट थीटा, क्या कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा क्या दे रखा है 7/8, हमें कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से देखिए कोट, कोट यहाँ पे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, ये हो गया अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बना लीजिए, ये ले लीजिए ट्रायंगल, यहाँ पे ले लेते हैं ये एंगल ले लेते हैं थीटा, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी।
ठीक है दोस्तों। और अब देखिए बेस, बेस क्या लेना है हमें, बेस लेना है 7, बेस क्या लेना है 7, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेना है 8। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, अब इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बेस दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपना 8 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 7, 7 का स्क्वायर आ गया अपना 49, क्या आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा अपना 64, क्या आ जाएगा 64, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा h स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 311। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे h स्क्वायर, तो h अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा 113 अंडर रूट, यह आ गया अपना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा रूट 113। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, जो हमें निकालना है वो है, वो क्या है अपना, देखिए वो है 1 प्लस साइन थीटा, क्या है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस कोस थीटा, डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस कोस थीटा, इनटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, साइन थीटा ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें किसी से यूज है, इसमें साइन थीटा का यूज और कोस थीटा का, किसका यूज है, साइन थीटा का और कोस थीटा का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा, क्या आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से साइन, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 8, और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 113, क्या है रूट 113। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना साइन थीटा। सिमिलरली वे में हम क्या निकाल लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, बेस पोन हाइपोटेन्यूज, क्या बेस पोन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज है रूट 113। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों वैल्यूज को इस जो हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पुट करते हैं अब। तो देखिए रखिए, पहले क्या था, पहले था अपना 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 8 बाय रूट 113, फिर आगे था 1 माइनस 8 बाय रूट 113, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। फिर आगे क्या था, आगे था अपना 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन रूट 113 एंड 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इस वन की मल्टीप्लाई इस वन के साथ 1, फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा माइनस 8 बाई रूट 113। ठीक है, अब इसे ले लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आ जाएगी प्लस 8 बाई रूट 113। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आ जाएगी माइनस 64 अपॉन 113। ठीक है, सिमिलर वे में नीचे ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 बाई रूट 113 प्लस 7 बाई रूट 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 माइनस 64 बाई 113 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम ले लेंगे 113, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है दोस्तों,
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब 113 113 में से 64 जाएगा तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन नीचे जाएगा 64। ये दोस्तों आपका क्या है, ये है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है सॉरी सेकंड पार्ट क्या निकालना है, स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और अपना आंसर क्या जाएगा 49 अपॉन 64। क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है दोस्तों, अब 8th क्वेश्चन देखिए। 8th में क्या कहता है इफ 3 कोट ए, क्या इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर, चेक करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आता है और नोट या नहीं आता। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, ये स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये क्या करना है चेक करना है कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 8। क्या कहता है इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, क्या है इक्वल टू 4, 3 कोट ए इक्वल टू 4 देन कोट ए क्या आ जाएगा अपना कोट ए आ जाएगा 4 अपॉन 3। कोट ए कोट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, कोट ए क्या कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या करेंगे ड्रा करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पे बेस क्या आ गया अपना 4 और परपेंडिकुलर आ गया अपना 3। ठीक है, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, इसे ए और इसे सी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या करना है निकालना है इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या देखा अपना 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या कहता है हाइपोटेन्यूज अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्या 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे एच स्क्वायर ये देखिए एच स्क्वायर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब 9 प्लस 16 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी h आ जाएगा अपना √25, यानी कि सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसने क्या रखा है, इसने बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट ये है या नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें tan चाहिए कोस चाहिए और साइन चाहिए। तो सबसे पहले अपनी टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। साइन ए क्या होता है, साइन होता है अपना क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। ठीक है, अब निकालेंगे कोस ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। और हमें क्या निकालना है tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब लेते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 माइनस क्या
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 आ जाएगा 25 यानी कि 25। ठीक है दोस्तों, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 7 अपॉन 25, 7/25। अब लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, क्या कहती है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए क्या है अपना, कोस स्क्वायर ए क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, करिए सॉल्व, क्या जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा 25, 16 माइनस 9 क्या जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं 16 माइनस 9। ठीक है, तो 16 में से 9 गए 7 अपॉन क्या जाएगा 25, 7/25। और यही अपना क्या आया था लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब चलते हैं अगले सम पे, नाइन्थ सम पे। नाइन्थ सम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, बी पे कोई राइट एंगल है, इफ tan a, ये tan a दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा है ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल्ड एट बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन्हें कहा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। और आगे इसने क्या गिवन क्या दिया, इसने दिया है tan a क्या दिया है tan a इक्वल्स टू, क्या दिया है tan a इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो अब देखिए tan क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, tan a यानी कि tan ये रहा, p/b यानी कि परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3। तो अब हम निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज के लिए क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या p/b। ठीक है, बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। क्या कहती है h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, बेस क्या है √3 का स्क्वायर प्लस p क्या है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 क्या जाएगा 4, क्या जाएगा 4। तो h स्क्वायर, तो h क्या जाएगा यहाँ पे √4 यानी कि 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा अपना, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2, क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अपना 2। आगे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस
ए इंटू साइन सी। ठीक है, क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए कैसे निकलेगा, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ठीक है दोस्तों, साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बेस क्या है √3/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें निकालने हैं सी वाले। कौन से निकालने हैं, सी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, यहाँ पे बी, ये कंडीशन गिवन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी कितना है √3, ए बी कितना है √3, और बी सी है 1 और ए सी है 2। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। क्या निकालेंगे अब निकालेंगे कोस ए। क्या निकालेंगे, कोस ए, सॉरी कोस ए नहीं, निकालेंगे कोस सी। क्या निकालेंगे, कोस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ठीक है दोस्तों, अब निकाल लेंगे क्या, साइन सी। क्या निकालेंगे, साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है अपना 2। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये निकालना है। तो अब चलिए साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ से निकाली, साइन ए क्या आई 1/2 कोस सी की वैल्यू भी क्या आई 1/2 प्लस कोस ए यहाँ से क्या जाएगा √3/2, और साइन सी की वैल्यू भी क्या जाएगी √3/2। ये तो कमाल हो गया, दोनों सेम वैल्यू आ गई। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। ठीक है, एलसीएम लीजिए 4, तो क्या जाएगा 1 + 3 4/4। एक और कमाल हो गया, क्या हो गया एक और कमाल, ये दोनों भी क्या आ गए इक्वल आ गए, तो कट कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या जाएगा 1। आंसर क्या जाएगा 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 1। सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे 10th क्वेश्चन पे। किस पे, 10th क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहता है, क्वेश्चन 10 कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे। ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर, क्या पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, क्या निकालनी है, डेटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी की, कोस पी की एंड टेंजेंट पी की। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनेगा अपना ट्रायंगल, ये राइट एंगल एट क्यू। क्या गिवन है, राइट एंगल एट क्यू, पी यहाँ पे ले लेते हैं और आर यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है पी क्यू। क्या, क्वेश्चन नंबर 10 पी क्यू, क्वेश्चन नंबर है ये 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पी क्यू क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है क्या 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए और क्या गिवन कंडीशन है, और गिवन कंडीशन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। क्या, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है,
अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अपना सिम जैसे अभी तक और क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही इसको सोल्व कीजिए। क्या क्या करेंगे, बाय यूजिंग, क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच एच स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका। एच एच क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज दे रखी है, क्या, वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि पी आर, हमें यहाँ पे ये नहीं बताया बेस है, हाइपोटेन्यूज है या परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बताया, हमें सिर्फ ये दी है कि ये दिया क्यू आर, ठीक है। तो एच एच स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है, क्यू पी या फिर पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर, क्या, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चलिए, यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है हमें दिखाई दे रहा है पी आर, और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, पी आर, ठीक है। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालिए, पी आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। बस ये स्टेप था इसमें जो इम्पोर्टेंट था, बाकी तो सब लगभग सेम स्टेप है। तो इसे क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 6 to 5। देखिए आपको ना 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब, ये क्यूब आपको याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 6 to 5, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 50 और क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम टर्म है, इधर आगे माइनस होगी तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या रह गया हमारे पास, 6 to 5 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए इक्वल टू के, और 25 को इधर ले आइए, तो क्या जाएगा, 6 to 5 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो यहाँ पे माइनस को क्या जाएगा, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर क्या जाएगा, 600 अपॉन 50, क्या जाएगा, 600 अपॉन 50। तो कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, कैंसिल करने पर आ जाएगा 12, कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 12 पंजे 60, तो क्या आ जाएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई अपनी 12, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई अपनी 12। तो क्यू आर क्या आ गया 12, क्यू आर अपना आ गया 12, ये रह गया अपना पी आर। तो अब इस क्यू आर की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो पी आर क्या जाएगा, 25 माइनस 12 यानी कि पी आर आ जाएगा अपना 13। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास इसके परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस,
तीनों चीजें निकल चुकी है। क्या? तीनों चीजें निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या? साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी। क्या? साइन पी। साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। ठीक है। कोस पी, और क्या निकालना है? कोस पी। कोस पी का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस पी, कोस पी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस अपना 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है। और अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब निकालना है टेंजेंट पी। क्या? टेंजेंट पी। तो टेंजेंट पी, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना? 12 और बेस क्या है अपना? 5। बेस क्या है? 5। तो दोस्तों ये अपने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल गए जो उसने पूछे थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, ये मैं करवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है। इसने क्या कहा? इन्हें कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है, हमें बताना है कि जो नीचे जो गिवन है स्टेटमेंट वो गलत है या ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। दोस्तों ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है। अगर जो ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसको दोबारा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।